हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते बृहस्पति कौन है? तो सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं, फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। शास्त्रों के अनुसार विष्णु पुराण और पद्म पुराण, भागवत पुराण अनुसार देवगुरु बृहस्पति हिंदू धर्म में देवताओं के गुरु और आचार्य माने जाते हैं। उन्हें वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का ज्ञाता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के मुख्य पुजारी और सलाहकार हैं, जो स्वर्ग के राजाओं और अन्य देवताओं को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्यमय चर्चा में पूर्णतः सत्य के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यह कहानी शुरू होती है देवताओं के सबसे बड़े गुरु बृहस्पति और उनके परिवार से। बृहस्पति, जिनका हर शब्द देवताओं के लिए शास्त्र के समान था, उनकी बुद्धिमत्ता इतनी अद्भुत थी कि स्वयं इंद्र उनके आगे नतमस्तक रहते। परंतु इस दिव्यता के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसने उनके पूरे अस्तित्व को विवादास्पद बना दिया। बृहस्पति के बड़े भाई उतथ्य एक शांत और तपस्वी ऋषि थे। उनके घर की सबसे बड़ी धरोहर थी उनकी धर्मपत्नी ममता। ममता, जिनका सौंदर्य और सादगी किसी देवी की तरह लगती थी। वह न केवल उतथ्य की संगिनी थी, बल्कि उनके जीवन की प्रेरणा भी थी। परंतु ममता का जीवन एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा हुआ था। वह गर्भवती थी। उनके गर्भ में पल रहा था एक ऐसा जीवन जो भविष्य में धर्म और सत्य की नई परिभाषा लिखने वाला था। ममता का हर कदम अपने गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा और धर्म के पालन में था। उतथ्य और ममता का रिश्ता प्रेम और विश्वास का एक अनमोल उदाहरण था। उनकी दिनचर्या में पूजा, वेद पाठ और आत्मिक शांति का वास था। परंतु इस आदर्श जोड़े के जीवन में एक छाया पड़ने वाली थी, और यह छाया थी उतथ्य के छोटे भाई बृहस्पति। बृहस्पति, जो स्वर्गलोक के देवताओं के सलाहकार और ज्ञान के स्वामी थे, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह उनकी शक्ति का अहंकार था या उनके ज्ञान का घमंड, लेकिन यह बेचैनी उनके मन में एक ऐसा विचार लेकर आई जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। ममता, जो गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए अपने हर कदम को धर्म और मर्यादा के अनुसार उठाती थीं, यह नहीं जानती थी कि उनके शांत जीवन पर कोई गहरी नजरें गड़ाए हुए हैं। उतथ्य के तपस्वी जीवन ने उन्हें कई बार लोक कल्याण के कार्यों के लिए स्वर्गलोक और अन्य लोकों में जाने को विवश किया। ऐसे ही एक समय में जब उतथ्य अपनी गर्भवती पत्नी ममता को आश्रम में अकेला छोड़कर गए, एक ऐसी घटना घटी जिसने ममता के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बृहस्पति, जो उतथ्य के छोटे भाई और देवताओं के पूजनीय गुरु थे, अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी कमजोरी भी थी जो उनके चरित्र को कलंकित करने वाली थी। उतथ्य की अनुपस्थिति में बृहस्पति की नजरें ममता पर टिक गईं। उनकी सौम्यता, उनका सौंदर्य और उनके भीतर छिपी मातृत्व की चमक ने बृहस्पति को विचलित कर दिया। एक दिन बृहस्पति ने ममता को एकांत में बुलाया। ममता उस समय अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल और पूजा में व्यस्त थी। बृहस्पति ने ममता के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उनकी गरिमा और धर्म का अपमान था। उन्होंने ममता से रति क्रीड़ा की इच्छा प्रकट की। ममता के कानों में यह सुनते ही जैसे वज्र गिर पड़ा। उनकी आंखों में क्रोध और अपमान का भाव उमड़ आया। उन्होंने तुरंत बृहस्पति को रोका और कहा, देवगुरु, आप धर्म के ज्ञाता और सत्य के उपदेशक हैं। यह विचार आपके मन में कैसे आ सकता है? मैं आपके बड़े भाई उतथ्य की पत्नी हूँ और गर्भवती भी हूँ। यह पूर्ण अधर्म और अनैतिक है। आप इस प्रकार की बात न करें। लेकिन बृहस्पति पर जैसे किसी मोह का पर्दा पड़ गया था। उन्होंने ममता की बात को अनसुना करते हुए कहा, ममता, मुझे धर्म का उपदेश मत दो। मैं देवताओं का गुरु हूँ और मेरा जो भी कार्य होगा वह धर्म ही होगा। तुम मेरे लिए रति क्रीड़ा में सम्मिलित हो। ममता ने अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ बृहस्पति का विरोध किया। उन्होंने बार बार उन्हें चेताया कि उनका यह कार्य अधर्म है और भविष्य में उनके लिए कलंक का कारण बनेगा। लेकिन बृहस्पति अपनी इच्छा पर अड़े रहे। ममता के गर्भ में पल रहा शिशु भी इस अधर्म के विरोध में जाग उठा। उस शिशु ने गर्भ से ही आवाज दी, हे देवगुरु, यहाँ दूसरे बीज के लिए कोई स्थान नहीं है। आप इस स्त्री का सम्मान करें। यह सुनकर बृहस्पति और क्रोधित हो गए। उनके अहंकार को ठेस लगी और उन्होंने गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया, तू अंधा होगा। तेरे इस दुस्साहस के कारण तुझे जीवन भर अपनी दृष्टि से वंचित रहना होगा। ममता भयभीत और दुखी थी।
उन्होंने बृहस्पति से दूर जाने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपमान और गर्भस्थ शिशु का भविष्य दोनों ही एक गहरी पीड़ा का कारण बन गए। ममता, जो पहले से ही गर्भवती थी, बृहस्पति के अनैतिक कृत्य और गर्भस्थ शिशु को दिए गए श्राप से आहत और भयभीत थी। गर्भ में पल रहा वह शिशु, जो सत्य और धर्म की गूंज बनकर बृहस्पति को चेतावनी दे चुका था, अब अंधकारमय भविष्य की ओर अग्रसर था। ममता ने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह इस अन्याय का सामना अकेले ही करेंगी। इस अधर्मपूर्ण घटना के बाद बृहस्पति ने अपनी इच्छा पूरी न होने के कारण क्रोधित होकर ममता से संबंध समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने द्वारा किए गए कृत्य को धर्म का नाम देने की कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं उनके मन में यह अपराध बोध छिपा हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद बृहस्पति का वीर्य धरती पर गिरा, जिससे एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। यह शिशु जन्म से ही विशेष था, लेकिन उसके जन्म के साथ ही कई प्रश्न खड़े हो गए। ममता, जो इस शिशु को स्वीकारने की स्थिति में नहीं थी, ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह अपने गर्भस्थ शिशु के भविष्य को लेकर चिंतित थी और इस नए शिशु को छोड़कर चली गयी। ममता के चले जाने के बाद बृहस्पति ने भी उस शिशु को अकेला छोड़ दिया। वह शिशु, जिसे समाज और परिवार दोनों ने त्याग दिया था, अपने आप में एक अद्भुत शक्ति लेकर आया था। प्रकृति ने उसे अपना संरक्षण दिया। वह धरती पर स्थित एक पवित्र आश्रम में बड़ा हुआ। समय के साथ यह बालक मां धरती के संरक्षण में पाल बढ़ा। इस बीच ममता अपने गर्भस्थ शिशु के जन्म की प्रतीक्षा में थी। वह आश्रम में वापस नहीं लौटी। उनके जीवन में एक गहरा सन्नाटा और पीड़ा छा गया, लेकिन उनके भीतर की मां ने अपने शिशु के लिए एक नई राह बनाने का निश्चय किया। वह बालक, जो जन्म से ही एक अपूर्व बालक था, उनके जीवन में कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी। उन्हें अपने जन्मदाता माता पिता का साथ नहीं मिला। प्रकृति ने उन्हें अपनी गोद में पालने का जिम्मा लिया। धरती पर गिरा बृहस्पति का वीर्य, जो देवताओं की शक्ति का प्रतीक था, से जन्मे बालक अपने भीतर अद्भुत ज्ञान और शक्ति लेकर आए थे। बालक का बचपन एकांत में बीता। उन्होंने किसी आश्रम या ऋषि के संरक्षण में न रहकर प्रकृति से ही सबक सीखा। पेड़ पौधे, नदियाँ और पक्षी उनके गुरु बन गए। उनके भीतर ज्ञान की प्यास इतनी तीव्र थी कि उन्होंने सृष्टि के हर तत्व को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति एक दिव्य बालक के रूप में फैलने लगी। एक दिन महान सम्राट भरत चक्रवर्ती अपने घोड़े पर सवार होकर एक तपस्वी यात्रा पर निकले। जब वे उस पवित्र वन से गुजरे जहाँ बालक रहता था, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक समाधि की स्थिति में बैठा है। बालक की आभा इतनी दिव्य थी कि सम्राट ने तुरंत अपने घोड़े से उतरकर उसके चरण स्पर्श किए। भरत को ऐसा लगा मानो यह बालक एक साधारण मानव नहीं, बल्कि किसी महान आत्मा का अवतार है। भरत ने बालक से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? बालक ने अपनी उत्पत्ति की कथा बताई और कहा, मैं अकेला हूँ। मेरे माता पिता कौन है मुझे पता नहीं। यह वन ही मेरा घर है। भरत, जो निसंतान थे, इस बालक को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे बालक को दत्तक लेकर अपने पुत्र के रूप में पालेंगे। भरत ने बालक को अपने साथ राजमहल ले जाकर उनका पालन पोषण किया। राजमहल में रहते हुए बालक ने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी विद्वता और ज्ञान ने उन्हें एक महान ऋषि बना दिया। उनके गुरुजनों और स्वयं सम्राट ने उनकी प्रशंसा की। एक दिन चक्रवर्ती भरत के दरबार में एक महर्षि आते हैं। उनके आगमन से दरबार में हर कोई चुप हो जाता है और सभी की नजरें उनके ऊपर होती हैं। भरत ने उन्हें आदर से बैठने का आग्रह किया। महर्षि ने अपना नाम भीतर बताया और कहा, हे राजन जी, बालक का आप पालन पोषण कर रहे हैं, वह देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। यह सुनकर पूरा राज दरबार अचरता में पड़ गया और महर्षि बोले, यह घटना उस समय की है जब देवगुरु बृहस्पति अपने भाई उतथ्य की पत्नी ममता पर कुदृष्टि डालने लगे थे। ममता गर्भवती थी और जब उतथ्य कहीं गए हुए थे, तब बृहस्पति ने ममता को रति क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। ममता ने इसे अनैतिक बताया और विरोध किया, लेकिन बृहस्पति ने उस पर जबरदस्ती की। उस समय ममता के गर्भ में पल रहा बच्चा बोला, यहाँ दूसरे बीज के लिए जगह नहीं है। इससे क्रोधित होकर बृहस्पति ने उस अजन्मे शिशु को अंधा होने का शाप दे दिया। उनका वीर्य धरती पर गिरा और वहाँ से यह बालक उत्पन्न हुआ। महर्षि भीतर्स ने उस बालक की ओर देखा और कहा,
तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य से हुआ है। तुम उस वीर्य से उत्पन्न हुए हो जो इस धरती पर गिरा था। तुम्हारा नाम भरद्वाज होगा, क्योंकि तुम धरती के एक महान वैद्य और ऋषि बनोगे। तुम्हारे ज्ञान और तप से धर्म की रक्षा होगी। भरद्वाज को जब अपने जन्म और त्याग की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, सत्य और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उनके भीतर कभी भी अपने माता पिता के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं आया, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन के संघर्ष के रूप में स्वीकार किया। महर्षि भरद्वाज, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष और त्याग से शुरुआत की, कालांतर में वेदों, शास्त्रों और समाज को नई दिशा देने वाले एक महान ऋषि बन गए। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत ज्ञान की यात्रा नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने कृत्यों और शिक्षाओं से यह साबित कर दिया कि एक त्यागा हुआ बालक भी पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है। भरद्वाज ने अपनी तपस्या और शिक्षा से ऋषि परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने एक विशाल आश्रम की स्थापना की, जो केवल तपस्वियों और ऋषियों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए खुला था। यह आश्रम शिक्षा, धर्म और अध्यात्म का केंद्र बन गया। हजारों विद्यार्थी, जिनमें राजकुमार और सामान्य लोग दोनों शामिल थे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर समाज को समृद्ध करने में सहायक बने। भरद्वाज का आश्रम वैदिक युग के सबसे उन्नत केंद्रों में से एक था। वेद, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और धनुर्विद्या जैसे विषयों में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके शिष्यों में कई महान ऋषि और राजा शामिल थे, जिन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। भरद्वाज केवल एक तपस्वी नहीं थे, बल्कि वे एक दिव्य आत्मा थे। उनके जीवन में एक अद्वितीय संतुलन था, धर्म और विज्ञान, ज्ञान और करुणा का। उन्होंने भरद्वाज संहिता की रचना की, जो चिकित्सा और खगोल विज्ञान पर आधारित थी। उनकी विद्वता इतनी महान थी कि देवता भी उनके विचारों से प्रेरणा लेने आते थे। कहा जाता है कि भरद्वाज ने इंद्र के यज्ञों में भाग लिया और देवताओं को भी शिक्षा प्रदान की। उनकी तपस्या और ज्ञान ने उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया कि वे समय समय पर देवताओं और मानवों के बीच सेतु का काम करते थे। भरद्वाज का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्मकल्याण नहीं, बल्कि लोक कल्याण है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा को हर वर्ग के लिए सुलभ बनाया। उनका मानना था कि ज्ञान और धर्म दोनों का उद्देश्य मानवता की सेवा है। भरद्वाज आज भी भारतीय संस्कृति और परंपरा में जीवित हैं। उनका नाम हर युग में तप, ज्ञान और करुणा का पर्याय बन गया है। उनके द्वारा स्थापित आश्रम, उनकी रचनाएं और उनके जीवन से जुड़े चमत्कार आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं।